नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम परिणाम को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हुई है या नहीं हुई है, आखिरकार परिणाम कब तक जारी होने की संभावना है दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एमजीजीएस भर्ती के अंदर पोस्ट वाइज कट ऑफ जिले वाइज क्या रह सकती है, यानी लेवल 1 की किस जिले की कट ऑफ अधिकतम जा सकती है, किस जिले की कट ऑफ न्यूनतम रह सकती है, किस जिले की कट ऑफ इतनी कम रहेगी कि वहाँ पे पद भी रिक्त रह जाएंगे। दोस्तों इन तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसमें हम लेवल 1 की भी कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लेवल 2 की कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ तमाम जैसे फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, पीटीआई, बीसीआई तमाम भर्तियों के ऊपर दोस्तों कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों परिणाम मेन चीज़ यही है कि जो 27 सितंबर को सुनवाई है, इसके अंदर यदि स्टे हट गया और यदि शिक्षा विभाग को परिणाम जारी करने की, अंतिम चयन सूची जारी करने की यदि हरी झंडी कोर्ट के द्वारा मिल गई, तो ये मान के चलिए आप 2 से 3 दिन वर्किंग डे मैक्सिमम मान के चलिए, यानी 27 सितंबर को यदि स्टे हटता है तो ये मान के चलिए मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे शिक्षा विभाग को परिणाम जारी करने में। हो सकता है कि जिस दिन स्टे हटे उसी दिन आपका परिणाम जारी हो जाए। पूरी संभावना है कि 27 सितंबर के बाद 28 या 29 अक्टूबर को आपका परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे साथी नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि सर यदि आगे की तारीख मिल गई तो क्या होगा। दोस्तों वो आगे की तारीख मिलने के बाद आपको सोचना है, अभी तक मिली नहीं, अभी तक ओनली फॉर 27 सितंबर को सुनवाई है और पूरी संभावना है कि अब की बार स्टे हट जाएगा। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि 10 अतिरिक्त बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये निर्णय कोर्ट देने वाला है, जैसा भी दोस्तों फैसला होगा कोर्ट को सभी को स्वीकार होगा। 10 मिले या ना मिले दोस्तों वो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन स्टे हटना चाहिए, मेन चीज़ यही है। वो जो प्रूफ है उसके आधार पर दोस्तों जो भी शिक्षा विभाग जवाब पेश करेगा, जो भी कोर्ट को लगेगा दोस्तों, उसी हिसाब से 10 अतिरिक्त बोनस देने या नहीं देने। हालांकि 10 अतिरिक्त बोनस मिलने की संभावना बहुत कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे साथी नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि सर आपको कैसे पता। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, कुछ दिन पहले जयपुर हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी उसमें आदेश दिया गया था कि 10 अतिरिक्त बोनस नहीं देने का, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई है उसके अंदर 10 अतिरिक्त बोनस देने की संभावना बढ़ेगी। मेरे हिसाब से 10 अतिरिक्त बोनस मिलने की संभावना बहुत कम है। फिर तो दोस्तों 27 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसी दिन पता लगने वाला है कि आखिरकार 10 अतिरिक्त बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। परिणाम को लेकर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि परिणाम 27 सितंबर की सुनवाई के ऊपर पूरा का पूरा टिका हुआ है। यदि 27 सितंबर को स्टे हट गया तो आपका परिणाम विद इन 2 दिन के भीतर दोस्तों जारी होने की प्रबल संभावना है, और मुझे लगता है दोस्तों ऐसा ही होगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 27 सितंबर को स्टे हटे। अब कट ऑफ जिलेवार क्या रह सकती है, बहुत सारे साथियों के कई सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर जयपुर की कट ऑफ क्या रहेगी, जयपुर सिटी, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, कोटा, इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि दोस्तों पहले बातचीत करेंगे हम लेवल 2 की, क्योंकि कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर आप ओनली फॉर लेवल 1 की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है जो मैं कट ऑफ बताऊँ इससे 1 या 2 नंबर कम भी कट ऑफ रह सकती है। इसमें 3 विषय दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ, हिंदी, एसएस और साइंस। इन 3 विषय की कट ऑफ का मेरा अनुमान है लेवल 2 के अंदर अधिकतम कट ऑफ वाले जिलों की यदि बातचीत करें, पिछली जो कट ऑफ बनी उसी हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की कट ऑफ लेवल 2 के अंदर एसएस, हिंदी और साइंस के अंदर कट ऑफ 55 प्लस रहने की संभावना है। अब कई सारे साथियों को ये सटीक लगे या ना लगे, लेकिन दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है सटीक रहे ना भी रहे, लेकिन जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण की कट ऑफ 55 प्लस यानी 60 तो मैक्सिमम रहेगी। 60 से लेके 55 के बीच में, 55 टू 60 के बीच में दोस्तों कट ऑफ वेरी कर सकती है। हो सकता है कि हिंदी के अंदर 55 चली जाए, हो सकता है साइंस के अंदर 56, 57 कितने भी चली जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60 से ज़्यादा लेवल 2 की कट ऑफ हिंदी, एसएस और साइंस की मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं जाएगी। जयपुर शहर की मैं बातचीत कर रहा हूँ। जयपुर ग्रामीण की कट ऑफ भी दोस्तों आपको मैक्सिमम 55 मान के चलिए। जयपुर शहर की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, जयपुर ग्रामीण की कट ऑफ और भी कम आपको देखने को मिलेगी। भरतपुर, दौसा, यदि इनकी कट ऑफ की बातचीत करें तो जयपुर ग्रामीण के आसपास मान के चलिए, इनके आसपास ही दोस्तों इतनी ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, यानी 55 का स्कोर बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। सीकर, झुंझुनू, नागौर, इन 3 जिलों की भी कट ऑफ कई बार दोस्तों काफ़ी उछाल देखने को मिलता है। इनकी भी कट ऑफ आपको मान के चलना है 54 से लेकर दोस्तों 55 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। जोधपुर शहर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जबकि जोधपुर ग्रामीण की कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। जोधपुर शहर की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो लगभग 55 के आसपास रह सकती है। हनुमानगढ़ की भी कट ऑफ आपको जयपुर शहर के आसपास दोस्तों उतनी ही देखने को मिल सकती है।
नीम का थाना, इनकी भी कट ऑफ 55 के आसपास रह सकती है। यदि देखा जाए ओवरऑल सभी जिलों का, जैसे अलवर, डीडवाना, कुचामन, डींग, इनकी कट ऑफ लगभग आपकी 55 के आसपास रह सकती है। जयपुर शहर की कट ऑफ और हनुमानगढ़ की कट ऑफ आपकी 55 प्लस रहने की संभावना है। अब बातचीत करते हैं कि न्यूनतम कट ऑफ लेवल 2 के अंदर कौन कौन से जिलों की रह सकती है। तो बाड़मेर की कट ऑफ बहुत कम आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे 45 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। बांसवाड़ा के अंदर भी 45 के आसपास, बारह के अंदर बहुत कम 40% के ऊपर सिलेक्शन हो सकता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी 40-45 के आसपास कट ऑफ रह सकती है और जोधपुर ग्रामीण के अंदर 50 आप मैक्सिमम मान के चलिए, इनके आसपास दोस्तों आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये लेवल 2 के अंदर हिंदी, एसएस और साइंस की कट ऑफ थी, ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है। अब बातचीत करते हैं कि लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी। लेवल 1 की कट ऑफ अधिकतम जाने वाले जिलों की यदि बातचीत है तो लगभग जयपुर की कट ऑफ आपकी 50 के आसपास रह सकती, हो सकता है 51 मैक्सिमम, हो सकता है 49-50-51 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। बहुत कम ऐसा अनुमान है सभी अभ्यर्थियों का, सभी अध्यापकों का, कि 50 प्लस कट ऑफ लेवल 1 की जयपुर की क्रॉस करेगी। मैक्सिमम यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो जयपुर की 50 के आसपास रह सकती है। जयपुर ग्रामीण की यदि बात करें तो लगभग यहाँ पे भी कट ऑफ आपको 48 से लेकर 50 के बीच में दोस्तों देखने को मिल सकती है। भरतपुर, दौसा और सीकर, इनकी कट ऑफ लगभग 45 से लेकर दोस्तों 50 के बीच में रह सकती है। हो सकता है भरतपुर की 46-47 के आसपास चली जाए, दौसा की लगभग 50 के आसपास रहने की पूरी संभावना है, सीकर की 50 के आसपास रहने की संभावना है। जयपुर शहर, दौसा, भरतपुर, सीकर, इनकी कट ऑफ 50 के आसपास रह सकती है लेवल 1 की। अब झुंझुनू, नागौर, इनकी भी कट ऑफ आपकी 50 के आसपास देखने को मिल सकती है। यदि लेवल 1 की बातचीत करें अधिकतम कट ऑफ वाले जिले, तो ये सभी अधिकतम कट ऑफ वाले जिले, यानी इनकी मैक्सिमम कट ऑफ 50 के आसपास रह सकती है, यानी 50, 48, 49 के आसपास। चाहे जोधपुर शहर हो, हनुमानगढ़, नीम का थाना, अलवर, डीडवाना, कुचामन, डींग, इनका लगभग कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि इनकी कट ऑफ 45 से लेके दोस्तों 50 के बीच में रहेगी, ये मेरा मानना है। यदि बातचीत करें कि न्यूनतम कट ऑफ वाले जिले, तो बाड़मेर के अंदर लेवल 1 की सीटें रिक्त रहने की पूरी संभावना है। इनकी कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि यहाँ पर 40% वाला भी अध्यापक सेफ स्कोर के अंदर है लेवल 1 के अंदर। बांसवाड़ा की कट ऑफ भी 40% के आसपास रह सकती है। 12 की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 40% के आसपास। चित्तौड़गढ़ की कट ऑफ हो सकता है कि 42 के आसपास चली जाए, 43 के आसपास चली जाए, और जोधपुर ग्रामीण की कट ऑफ भी आपकी 45 के आसपास रह सकती है। ये मेरा आइडिया है लेवल 1 की अधिकतम और न्यूनतम कट ऑफ का। अब बातचीत करते हैं हम बाकी भर्तियों की कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। यदि सेकंड ग्रेड की यदि बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो जयपुर शहर की कट ऑफ 60 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और मान के चलिए दोस्तों, जो मैंने कट ऑफ बताई लेवल 2 की, उसके अंदर मैंने इंग्लिश विषय को शामिल नहीं किया गया। इंग्लिश विषय की कट ऑफ जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इनकी कट ऑफ 65 या 70 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पद बहुत कम है और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दोस्तों ये इस जिले को चॉइस के रूप में वो भरेंगे। तो लगभग मेरा अनुमान है कि 60 के आसपास सेकेंड ग्रेड की हिंदी, आपकी सामाजिक और एसएस की कट ऑफ रह सकती है। और इंग्लिश की यदि बात करें कि अधिकतम कट ऑफ वाले जिलों की सेकंड ग्रेड के अंदर, तो लगभग 70 के आसपास रह सकती है, और जयपुर ग्रामीण की भी 70 के आसपास रह सकती है। और इंग्लिश की यदि बात करें लेवल 2 की, तो लगभग आप लेवल 2 के अंदर यदि, और आप चाहे सेकंड ग्रेड से इंग्लिश विषय से हो, तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए लगभग आपको 65 प्लस ही दोस्तों नंबर चाहिए। हो सकता है कि 66 चले जाए, हो सकता है 70 तो मैक्सिमम रहेगा, लेवल 2 हो चाहे सेकंड ग्रेड हो इंग्लिश विषय के अंदर, क्योंकि अधिकतम डेंसिटी की यदि बात करें तो 60 से लेकर 70 के बीच में अधिकतर इंग्लिश विषय वाले स्टूडेंटों के नंबर, अध्यापकों के नंबर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम मान के चलिए 70 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, लेवल 2 हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, जिन्होंने इंग्लिश विषय उनके है। अब भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू के अंदर यदि इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषय सेकंड ग्रेड के अंदर यदि बात करें, तो लगभग आपको कट ऑफ मान के चलना है 60 के आसपास। 60 मैक्सिमम में, हो सकता है 59 चली जाए, 58 चली जाए, लेकिन 60 आपको मैक्सिमम मान के चलना है। जोधपुर शहर के अंदर भी कट ऑफ अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। हनुमानगढ़, नीम का थाना, अलवर, डीडवाना, कुचामन, डींग, इसके अंदर आपको लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय और सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ लगभग 70, 65, 70 के आसपास रह सकती है। और सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषयों की कट ऑफ का आइडिया इन जिलों के अंदर मेरा यही है कि 60 के आसपास प्लस माइनस 1 मान के चलिए, इसी के आसपास दोस्तों आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे बीसीआई हो, लैब असिस्टेंट हो, इनकी यदि कट ऑफ की बातचीत करें कि अधिकतम कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इनकी कट ऑफ भी आपको 60 के आसपास मान के चलना है।
अधिकतम कट ऑफ वाले जिलों में, यदि यानी ये डेंजर जोन वाले जिले जहाँ पर कट ऑफ हाई वेरी करने वाले हैं। और न्यूनतम कट ऑफ की यदि बात करें कि बाकी जितने भी भर्तियां हैं इस एमजीजीएस के अंदर लेवल 1 लेवल 2 सेकंड ग्रेड को छोड़ के फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अच्छी खासी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इनकी कट ऑफ यदि बात करें कि लैब असिस्टेंट, पीटीआई, बीसीआई, तो इनकी न्यूनतम कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग 50 के आसपास इन जिलों की कट ऑफ रह सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों 27 सितंबर को जो सुनवाई है दोस्तों, उसी के बाद डिसाइड होगा कि परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। तो 2 से 3 दिन का दोस्तों और इंतजार करिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।